स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करे गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम अन्नपूर्णा भंडार योजना के बारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन को करने वाले हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा अन्नपूर्णा स्कीम को लेकर 1 से 2 दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकाले गए हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को दिया गया है और साथ ही साथ दरअसल आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि घर बैठे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से उसे आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करके आज की इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इस अन्नपूर्णा भंडार स्कीम से मुताल्लिक आपको आज के वीडियो में प्रोवाइड करा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग ऑलरेडी इस बात को अच्छे से जानते हो कि इस स्कीम के लिए जिस फॉर्म को लॉन्च करा गया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, लगभग 11 से 12 पेज का वो फॉर्म है जिसको आपको फिल आउट करना है। और ध्यान रहे एक जरा भी मिस्टेक होने से, सिली मिस्टेक भी आप करते हो तो इस सूरत हाल में आपके इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चूंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है और इसमें आपका कोई भी मिस्टेक बेयर नहीं करा जाएगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताया और समझाया जाएगा ताकि आप अपने फॉर्म को फिलअप करने टाइम में जरा भी मिस्टेक ना करो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि लॉन्च करा गया है बहुत ही रिसेंटली टाइम में दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा। उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर ले। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस से अवेल तो करते हो वीडियो को, लेकिन इसके बावजूद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर डेटा दिख रहा है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दरअसल आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर चीज़ें की जाती हैं, इसलिए इतना आप लोगों से उम्मीद, इस चीज़ की आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक एंड दूसरे लोगों तक शेयर कर दोगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो इस स्कीम के तहत दरअसल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि पर मंथ बंगाल के वुमेन्स को, जो कि एलिजिबल वुमेन्स होंगी, उन लोगों को 3,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। और इस स्कीम के लिए दरअसल गवर्नमेंट ने फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको इसी से रिगार्डिंग बताया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो अपने नियरेस्ट बीडीओ ऑफिस या म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जाकर ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस स्कीम के लिए जो आपका स्पेशल कैंप्स का इंतजाम करा गया है, जिसे हम लोग जन कल्याण कैंप्स के नाम से जान रहे हैं, वो 15, 16 एंड 17 ऑफ जून को इसके लिए स्पेशल कैंप्स का इंतजाम करा गया है। जो कि जिस तरीके से द्वार सरकार कैंप आपके एरियाज में लगाए जाते थे, वैसे ही सेम तरीके के कैंप आपके एरियाज में दिए जाने के बारे यहाँ पर बताई गई हैं, ये 3 तारीख को। लेकिन उससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग जो इलिटरेट है, जो कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, सरकार ने इस स्कीम के बेनिफिट्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए दरअसल इस 30 डे का ड्राइव को भी निकाला है, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपके एरियाज के घर घर में जाकर के, जो भी लोग दरअसल इससे अवेयर नहीं है, उन लोगों के फॉर्म को फिलअप करेंगे आपके घर में जाकर। इस बात को भी यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नंबर 2 अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है और अभी आप जाकर आसानी के साथ बंगाली, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और उसके प्रिंट आउट को निकालकर फिल आउट कर आप दरअसल अपने एरियाज़ के आसपास के जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ को बताया गया वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हो। और अगर बात करें नेक्स्ट बात की, तो यहाँ पर फॉर्म को रिसीव करने का जो प्रोसेस है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये फॉर्म को फिल आउट करने का जो प्रोसेस होगा वो लगभग 90 दिन 90 डेज तक चलेगा। और बात करें एग्जिस्टिंग लक्ष्मी भंडार की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, सरकार ने अभी अभी इसे दरअसल इन्फॉर्म करा है बंगाल के लोगों को। तो ये दरअसल ये है कि जिन भी लोगों को बंगाल के लक्ष्मी भंडार स्कीम का बेनिफिट्स पहुंच रहा था, उन लोगों को एज इट इज पहुंचता रहेगा, यानी 1500 रुपीज़, यानी 1500 रुपीज़ उन लोगों को मंथली तौर पर प्रोवाइड करा जाएगा बजाय 3000 के। यानी अगर साफ तरीके से बताया जाए तो जिन लोगों का एग्जिस्टिंग लक्ष्मी भंडार योजना चल रहा था, उन लोगों को उस स्कीम के तहत महीने के बेसिस पे 1500
1500 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे जा रहे थे उन लोगों को, वैसे ही दरअसल इस स्कीम का बेनिफिट्स पहुंचता रहेगा जब तक वो अन्नपूर्णा योजना के तहत अपने आप को वेरीफाइड नहीं करार देते। जैसे ही वो वेरीफाई कर देते हैं अपने आप को, वैसे ही उनका ये रकम 1500 से बढ़कर 3000 कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात को साफ तरीके से देखो बताया गया, एग्जिस्टिंग लक्ष्मी भंडार बेनिफिशरीज विल कंटिन्यू रिसीविंग देयर करंट बेनिफिट्स अंटिल दे आर एनरोल्ड इन द न्यू स्कीम। तो अगर आप चाहते हो कि मंथ के हिसाब से पर मंथ आपको 3000 रुपीज मिले, 3000 रुपए मिले, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर यह काम करनी होगी कि आपको इसके तहत आपको वेरीफाई कराना होगा। नेक्स्ट बात करें, अगर हम लोग आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन को यहां पर देना है और अगर आप लोग इसी तरीके से वीकली अपडेट्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन एज अर्लीस्ट मिल पाए। जैसे कि मैंने बताया 1 जून से आपका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, 90 डेज तक आपका ये एनरोलमेंट का प्रोसेस चलेगा। लेकिन इसके लिए खास और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एक बार भी जरा भी सिली मिस्टेक करा फॉर्म भरने में, फॉर्म को फिल आउट करने में, तो आपके लिए मसाइल पेश आ सकते हैं और मे बी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप अपने इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकोगे। तो मेक श्योर कि आप एक भी गलती ना करो, इसीलिए आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कर फॉर्म को फिल आउट कर दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला वाला इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, आपके हर डाउट को इंशाल्लाह रिजॉल्व करा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड करा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम में। गूगल में आने के बाद दरअसल आपको सर्च करना है सोशल सिक्योरिटी WB। चूंकि मैंने सर्च करा है तो आप देख पा रहे हो कि मेरे स्क्रीन के टॉप में ही दरअसल ये वाला शो कर रहा है। इस वर्ड को आपको दरअसल सर्च टैब में सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करते हो आपको दरअसल इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको पहले ही वाले वेबसाइट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अन्नपूर्णा योजना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका ये प्रोसेस होगा। अब आप देख पा रहे हो कि आप दरअसल उस स्कीम के वेबसाइट के अंदर आ चुके हो। यहां पर आप दरअसल देख पा रहे हो कि अन्नपूर्णा योजना पोर्टल के बारे में लिखा गया है। आप यहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में और साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी। तो मैं दरअसल आपको यहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका इंग्लिश वर्जन का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप जिस भी वर्जन में डाउनलोड करना चाहो यहां से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां से प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको दरअसल स्टेप बाय स्टेप मैं भी समझाऊंगा कि कहां पे किस तरीके से क्या क्या चीजों को फिल आउट करना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो जिससे आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए। अभी ऑनलाइन के प्रोसेस का स्टार्टिंग नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होता है वो आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपको फॉर्म दरअसल यहां पे दिया गया है उसे डाउनलोड कर फिल आउट कर आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वहां पर जाकर आप सबमिट कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं फॉर्म के ऊपर और देखते हैं कैसे कर आप उसे आसानी के साथ फिल आउट कर सकते हो। तो ये रहा आपका फॉर्म जो कि मैंने डाउनलोड करा है। आप खुद ही देख पा रहे हो 11 पेज के आसपास दरअसल इस फॉर्म को दिया गया है। काफी सारे इंफॉर्मेशन यहां पर गवर्नमेंट ने आपसे लेना चाहा है, तभी जाकर आपको इस स्कीम का बेनिफिट्स मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे करके आप दरअसल इस यहां पर अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल आउट करोगे। जैसे कि पहले देखो लिखा हुआ फैमिली लेवल डेटा कलेक्शन फॉर्म फॉर अन्नपूर्णा योजना। इस स्कीम के तहत आपको यहां पर इस फॉर्म को फिल आउट करना होगा। ध्यान रहे कोई भी मिस्टेक होने पर आपका फॉर्म को साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहला आपका जो सेक्शन ए आता है, देखो यहां लिखा गया हेड ऑफ द फैमिली। यहां पर आपके फैमिली के जो भी हेड है उनका यहां पर नेम को आपको लिख देना है। याद रहे आपके हेड आपके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकते हैं या ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, या अगर आप दरअसल मैरिड पर्सन हो तो आपके हस्बैंड दरअसल आपके हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। यहां पर आपको उनका नंबर देना है एज पर दी आधार ऑफिशियल आईडी, जो भी आधार कार्ड में लिखा गया है सही स्पेलिंग के साथ, वहां पर आपको इनका नेम को फिल आउट कर देना। उसके बाद उन्हीं का दरअसल आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद उनका जेंडर देना है कि मेल या फीमेल या अदर्स यहां पे देना है। उनका जो भी आपके हेड ऑफ द फैमिली है उनका आपको यहां पर जेंडर देना है। फिर आपको अपने हेड ऑफ द फैमिली का यहां पर आधार नंबर देना है। जैसे ही आप यहां पे फिल कर लेते हो फिर आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। फिर यहां पर आप देखो हाउस होल्ड आईडी और राशन डिजिटल रेशन कार्ड यहां पर अगर उनका है तो यहां पर आपको ये चीजें फिल करनी है। उनका डिजिटल रेशन कार्ड का यहां पर जो भी आईडी है उसे वहां पर डालना है या हाउस होल्ड आईडी वहां पर डालना है। क्लियर है।
उसके बाद नीचे आपको आना है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब दरअसल जिस फैमिली में आप रहते हो उसमें टोटल उस फैमिली में कितने टोटल मेंबर रहते हैं उनके तादाद को आपको यहाँ पर लिखना है। ओनली नंबर्स आपको डालना है 5 6 7 8 जो भी यहाँ पर। उसके बाद आपको वहां पर आपको कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दरअसल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ध्यान रहे ये जो एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस होगा और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप दोगे वो दरअसल आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है, जैसे कि यहां पर बॉक्स में स्पेसिफाइड भी कर दिया गया है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद आप देख पा रहे हो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशंस विद हेड ऑफ द फैमिली, आधार ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स। अब आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं उन तमाम का इंफॉर्मेशन यहां पर आपको पुट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेंबर नंबर 1 यहां पर उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली। आपके जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है उनके साथ आपके बाकी जितने भी मेंबर है तमाम लोगों के मेंबर का रिलेशंस क्या क्या है वो यहां पर आपको फिल करना है। उनके आधार नंबर को यहां पर आपको डाल देनी है और इसी तरीके से आपको यहां पर जो भी आपके लोग होंगे वो आपको यहां पर टोटल 5 मेंबर्स का यहां पर स्पेस डाला गया है। आपको अपने हिसाब से यहां पर तमाम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डाल देनी है। याद रहे यहां पर आप जब इस तरीके से फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करोगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि वो लोग दरअसल इस अन्नपूर्णा योजना को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में यहां पर आपका इंफॉर्मेशन मांगा गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना। अगर वो पर्सन यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो यहां पर आपको वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप यहां पे आओगे और अगर आप दरअसल किसी अपने घर के बच्चों का दे रहे हो इन्फॉर्मेशन तो यहां पर अगर वो बिलो द 5 ईयर है तो वहां पर आपको नॉट एप्लीकेबल यानी N/A डाल देना है, यानी नॉट एप्लीकेबल। उम्मीद है आपको यहां तक बातें अच्छे से समझ आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है पॉइंट नंबर 10 में। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा गया है, हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल द अडल्ट फैमिली मेंबर्स फॉर कैश ट्रांसफर। अब आपको सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का यहाँ पर बैंक देना है, उसके बाद उनके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद हर एक मेंबर कैसे आप देख पा रहे हो मेंबर नंबर 1 का देना है, मेंबर 2 का देना है, मेंबर 3 का देना है, मेंबर 4 का देना है। इस तरीके से हर मेंबर का आपको बैंक अकाउंट दे देना है उनके अकाउंट नंबर IFSC कोड के साथ। जब आप इस तरीके से 10 को कंप्लीट कर लोगे फिर आप 11 में आओगे तो अब आपको दरअसल इपिक नंबर देना है हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल द अडल्ट मेंबर का। यहाँ पर दरअसल आप जानते हो कि वोटर ID कार्ड में इपिक नंबर होता है और वहां पर पार्ट नंबर होता है, उसे आपको यहाँ पर फिल आउट कर देना है। जितने भी मेंबर यहाँ पर अडल्ट है जो भी वोटर ID कार्ड को होल्ड करते हैं उनके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको 12 नंबर पॉइंट में कैटेगरी मिलेगा, अनरिजर्व है या EWS है आपका, SC ST OBC जो भी है आपको वहां पर क्लिक कर देना। ध्यान रहे जो भी आप क्लिक करोगे उसके साथ आपको उनका सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी भी दरअसल उसके साथ अटैच कर सबमिट करना होगा। अब अगर बात करें नंबर B वाले सेक्शंस की तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेशन कार्ड और फूड सब्सिडीज से रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहला, डू यू हैव एनी डिजिटल रेशन कार्ड, तो यहाँ पर आपको यस और नो, अगर आपके पास है तो क्लिक करना है, नो में तो नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। अगर है तो आपका कौन सा टाइप का है, जैसा कि आप जानते हो दरअसल रेशन कार्ड का डिफरेंट टाइप होता है, RKSY1 होता है, 2 होता है और बहुत सारा टाइप होता है। उनमें से जो भी आपका टाइप है आप रेशन कार्ड में देखकर यहाँ पे क्लिक कर लोगे। 3 की बात करें, वेदर द फैमिली इज लिफ्टिंग द मंथली रेशन फ्रॉम द रेशन शॉप, क्या आपके फैमिली जो है वो दरअसल मंथली बेसिस पर रेशन रिसीव करते हैं, उठाते हैं रेशन शॉप से जाकर, तो यस या नो पे क्लिक करना है। अब अगर बात करें C के तो यहाँ पर आपके एसेट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगा गया, यानी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया हाउस साइज के बारे, डज योर हाउस हैव 3 और इक्वल टू 3 पक्का रूम्स। अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पक्का रूम्स, अगर वो जो कि पक्का रूम होता है, प्योर जो आपका हाउस होता है, वो अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना है। और अगर आपके फैमिली का कोई लैंड है यानी जमीन है तो यस और नो पे क्लिक करना। साथ ही साथ आपको उनका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और म्यूटेशन कॉपी भी आपको वहां पर सबमिट करना होगा। नेक्स्ट बात करें नंबर 3 की तो साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, टोटल यहां पर आपको डालना है कितना लैंड आपके पास आप पूरे फैमिली में होल्ड करते हो। उसके बाद व्हीकल्स, देखो यहां बताया गया व्हीकल्स मतलब यहां पर 4 व्हीलर्स के बारे में बात करा गया, वो 4 व्हीलर्स जो कि नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिसे आप लोग अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर किसी के घर में 4 व्हीलर है, वो दरअसल उनके फादर या कोई भी फैमिली मेंबर वो दरअसल इस्तेमाल करते हैं उसे काम के तौर पर, जैसे
येलो टैक्सी वगैरह जैसे कोलकाता में होता है, तो वो नहीं बात करा गया है यहाँ पर। दरअसल नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर के बारे में बात करा गया है, वो इनको डालना है अगर है तो। और उसके साथ साथ इनका यहाँ पर जो भी मॉडल है वो भी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके घर में लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उनके बारे भी देखो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा कि आप कौन से हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हो, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और अगर आप करवाए हो तो कितना प्रीमियम आप देते हो। सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन A to Z सही तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से आपको भरना है, वरना आपका डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बात करें हम लोग इनकम और प्रोफेशंस की, तो देखो यहाँ पर आपको पूछा गया डज एनी मेंबर ऑफ द इनकम टैक्स और द प्रोफेशनल टैक्स पेयर है, तो यहाँ पर आपको यस और नो पे क्लिक करना है। नहीं है तो नो पे क्लिक करना। जाहिर है कि अगर आपके घर पे नहीं है तो ही आप इस फॉर्म को फिल आउट कर रहे होंगे, क्योंकि साफ तौर से बता दिया गया है कि इनकम टैक्स पेयर को दरअसल टैक्स पेयर को ये वाला योजना दरअसल इस स्कीम से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बात करें अगर पैन कार्ड की, तो देखो यहाँ पे पैन कार्ड का उनका इन्फॉर्मेशन मांगा गया है जिनका भी जो आप दरअसल यहाँ पे बता रहे हो कि आप वो दरअसल इनकम टैक्स पेयर है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन को हर मेंबर के यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है। हेड ऑफ द फैमिली कौन से टाइप के एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, बाकी तमाम मेंबर का भी यहाँ पे पूछा गया है। जैसे हेड ऑफ द फैमिली गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं, सैलरीड है प्राइवेट सेक्टर में, या फॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर आपका पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इनफॉर्मल काम करते हैं, या अनएम्प्लॉयड है। तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो भी है आपका उसे वहाँ पर फिल कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर फिल करने के टाइम में यहाँ बताया गया है आपको उस बॉक्स को भी क्लिक करना है सही तरीके से, जो कि सही इन्फॉर्मेशन है, सही से देख कर। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट जो पेज आता है, जो कि यहाँ पर आपको इस तरीके से तमाम इन्फॉर्मेशन डाल देना है अपने बाकी मेंबर्स का भी। उसके बाद आता है नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट अडल्ट फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको उनका भी इंफॉर्मेशन डालना है कि आपके घर के जो इलिटरेट मेंबर है वो कितने हैं, लिटरेट कितने हैं। हेड ऑफ द फैमिली लिटरेट है या इलिटरेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है उनके नाम के साथ, और साथ साथ उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है। अगर वो लिटरेट है तो यहाँ पे फिलअप करना है, और इसी तरीके से आपको सभी लोगों का एक एक कर तमाम चीजों को फिल आउट कर देना है। यहाँ पर बताया गया है लिटरेट के लिए जो भी आप फिल कर रहे हो सही इंफॉर्मेशन आपका होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बी प्रोवाइडेड ऑफ ऑल द लिटरेट अडल्ट फैमिली मेंबर्स। तो तमाम लोगों का जिनका भी आप फिल कर रहे हो उनका दरअसल यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी डालना होगा। अब अगर हम लोग स्क्रॉल कर आगे आए तो आप देख पा रहे हो नंबर 5 जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इज एनी मेंबर और द फॉर्मर करंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्या आपके घर में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं, जैसे एमपीज, एमएलएज, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह में। यस है तो यस पे, नो है तो नो पे। अगर है यस पे तो आपको होल्डिंग पोजीशन का नाम बताना है वहां पर। उसके बाद अगर गवर्नमेंट पेंशनर है, यानी कि आपके घर पे कोई भी ऐसे शख्स है जो कि दरअसल गवर्नमेंट के पेंशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो पे क्लिक करना है, और फिर पेंशन का यहाँ पर आपको जो भी रिसीव कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है, और साथ ही साथ पेंशन का यहाँ पर आपको स्लिप भी अटैच करना होगा अपने सबमिशन के टाइम में। उसके बाद आगे बढ़े पॉइंट नंबर 7 में, तो आप देख पा रहे हो क्या आपके घर के कोई भी लोग जीएसटी पेयर है, तो या अगर है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको इनका डिटेल्स देना होगा। और फिर नेक्स्ट 8 में पूछा गया है टोटल फैमिली इनकम आपके फैमिली का कंप्लीट। यहाँ तक का आपको करने के बाद आप नंबर ई पे आओगे। ई पे आने के बाद देखो पूछा है अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पूछा है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जिन लोगों ने दरअसल अप्लाई करा था इंडिया के सिटीजनशिप लेने के लिए, तो उनके लिए है वाला। अगर जिन्होंने अप्लाई करा था तो यस पे क्लिक करना है, अप्लाइड। इफ यस एन एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ अगर आपने नहीं अप्लाई करा था, आप ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन हो, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। बाकी तमाम घर पे जितने मेंबर है सबका वैसे ही यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आप कोई भी दरअसल क्रेडिट कार्ड वगैरह का बेनिफिट्स उठा रहे हो तो इनसे रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इशुइंग द अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी ने उसे इशू करा है उनके बारे में यहाँ पर आपको देना है। कोई भी क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड का मेंशन करा गया है। क्लियर है। उसके बाद नीचे आते हैं नंबर 3 में, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है इफ डिलीटेड SIR, अगर आपके नाम को SIR 2026 में डिलीट कर दिया गया है, अगर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, तो यहाँ पर आपको दरअसल डालना है हेड ऑफ द फैमिली के पहले नाम के साथ नॉट एप्लीकेबल है, तो अगर उनका नेम डिलीट नहीं हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पर कर देना है। नो तो यहाँ पे अगर यस है तो उनका केस का डिटेल बताना है कि दरअसल नाम काट करा गया था लेकिन ट्रिब्यूनल में जाने के बाद उनका नाम को डाल दिया गया है, या दरअसल अभी भी पेंडिंग में है, तो इनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। यानी जिन भी लोगों का SIR में 2026 का जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उनमें कोई भी मसला हुआ है तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आपका मांगा गया है।
आपको हर मेंबर का, अगर बच्चे हैं कोई तो उनका NA कर देना, नॉट एप्लीकेबल, और बाकी तमाम मेंबर्स का सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आप आओगे, नीचे आने के बाद देखो बताया गया सोशल स्टेटस एंड डिपेंड्स। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया आपका सोशल स्टेटस में, यहाँ पे देखो बताया गया है सोशल स्टेटस एंड डिपेंड्स डिटेल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द फैमिली अटेंडिंग द स्कूल्स। अगर आपको यहाँ पे मेंबर का नंबर देना है, वन नेम देना है, यहाँ पर जेंडर देना है, स्कूल नेम देना है, टाइप कौन से टाइप के वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पर आपको देना है। यानी यहाँ पर आपके बच्चों से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को मांगा गया है, इसे भी आपको फिल करना। आप देख पा रहे हो कितना लंबा ये फॉर्म है। तो इस तरीके से आप अपने घर के तमाम बच्चों के इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से फिल कर दोगे। फिल करने के बाद वहां पर आप नीचे पहुंचोगे, नीचे पहुंचने के बाद यहाँ पर आप देखो चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन मांगा है। क्या आपके घर में बच्चे हैं तो उनका वैक्सीनेशन हुआ है? अगर यस तो यहाँ पर आपको देना है, और वैक्सीनेशन का कार्ड आईडी भी आपको प्रोवाइड करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, घर में जितने भी बच्चे हैं सबके बारे यहाँ पे वैक्सीनेशन से कौन सा वैक्सीनेशन हुआ है और उनका आईडी भी आपको प्रोवाइड करना होगा। इस तरीके से पूरा कॉलम भरना होगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट कॉलम जी की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेनिफिट्स अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स। आप गवर्नमेंट स्कीम से ऑलरेडी कोई बेनिफिट्स उठा रहे हो? आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू द डीबीटी? कौन से स्कीम को आप उठा रहे हो? यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली का यस और नो पे क्लिक करना है। अगर उठा रहे हैं तो कौन सा उनका यहाँ पर डिटेल्स को आपको डालना है। इस तरीके से हर मेंबर का पहला आप देखो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली का, फिर मेंबर 1 मेंबर 2 करके आपको यहाँ पर डालना। याद रहे, आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम में एक ही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ऊपर में जिस तरीके से आपने मेंबर 1 का नाम वगैरह डाला था, उसी फॉर्मेट और उसी सीक्वेंस को फॉलो करके आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को भरना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेम ऑफ स्कीम, if yes for opting out of the schemes click check a box should be marked। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर कर रहे हो, कोई भी स्कीम से फायदा उठा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक भी करना होगा कि कौन से यस पे क्लिक करना होगा अगर आप उठा रहे हो तो उस स्कीम का बेनिफिट्स। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। ये वाला कंप्लीट करने के बाद आप पहुंचोगे अपने नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। जैसे आप पहुंचोगे, देखो यहाँ पे लिखा गया है इफ एक्सक्लूडेड रीजंस टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर। अगर आपको दरअसल इफ एक्सक्लूडेड रीजन टू बी फिल्ड बाय द ऑफिसर्स, अगर आपको उस स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया गया था, जिस भी स्कीम के लिए आपने अप्लाई करा था, तो क्यों एक्सक्लूड करा गया था, ऑफिसर ने क्या रीजन दिया था, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, देखो यहाँ पे पूछा है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट पाया जाता है तो ऐसे सूरत हाल में आपका स्कीम को स्टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को डालना है। उसके बाद आपका ये दरअसल दिस फॉर्म इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब ये फॉर्म दरअसल सब्जेक्ट के मतलब वेरिफिकेशंस के लिए जाएगा, और यहाँ पर आपका ये फॉर्म जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद एक और पेज आपका आता है, लेकिन इस पेज को आपको फिल नहीं करना। ये दरअसल कंसर्न अथॉरिटी जो होंगे वही दरअसल इस पेज को फिल आउट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा स्टेप आसानी के साथ समझ आ गया है। ध्यान रहे आपको एक भी सिली मिस्टेक नहीं करना, जिससे आपका ये फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाए। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग चैनल के आप लोग दरअसल वीडियो के कमेंट, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो दरअसल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। आपको कोशिश किया जाएगा जवाब देने का। और उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल सकते हो, जहां से आपको आंसर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग इसी तरीके से और भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस काफी टाइम, एनर्जी और रिसर्च के साथ लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अप्रिशिएट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एज अर्लीस्ट पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।